गुड इवनिंग सभी को। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे एग्जाम क्रांति 3.0 पर। तो हम पढ़ेंगे आज प्रेशरिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। आज हमारी यह क्लास है 8th। ठीक है, तो किस पे पढ़ेंगे आज? प्रेशरिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आज का हमारा ये टॉपिक है, प्रेशरिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इस पे है तो क्या, मान लो ये हमारा समुंदर है। ये हमारा समुंदर है, यानी थोड़ी सी है। ये मान लो हमारा समुंदर है, ठीक है। तो इसमें है ना, जो ऊपरी सतह होती है, ठीक है, जो ऊपर वाली सतह होती है, हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हम खड़े हैं। जो इसका प्रेशर होता है, क्या होता है इसका प्रेशर? एटमोस्फियर, यानी पी का मीन्स होता है प्रेशर, यानी दाब, ठीक है। और जो एटमोस्फेयर होता है वो होता है हमारा वातावरण, ठीक है। तो जो हमारा प्रेशर का यानी दाब का जो वातावरण है वो किसके इक्वल होता है? 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, ठीक है। इसको 1 एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं, और और इसकी फुल वैल्यू क्या होती है? 101 और 325 पास्कल, यानी पी ए क्या होती है? पास्कल। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है प्रेशर की? यानी पास्कल होती है। और जो 1 एटमॉस्फेयर होता है वो किसके बराबर होता है? 101 325 पास्कल के बराबर होता है। मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, हमारा प्रेशर आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे ए पॉइंट पे है, ठीक है। जब यहाँ पर प्रेशर लग रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। और जब ऊपर से यहाँ बी पॉइंट, हमारा क्या है, ये बी पॉइंट मान लो, और ऊपर से जब नीचे आएंगे ये प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये बताओ, यहाँ पर कम प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा? जितनी भी नीचे गहराई में जाएंगे समुद्र पे, हमारा उतना ही क्या लगेगा, उसके ऊपर प्रेशर लगेगा। ये अब ऊपर लगा है, इसमें तो क्या लगा है? कम प्रेशर लगा है। इसमें क्या लगा है? कम प्रेशर लगा है। और जो ऊपरी सतह से आए हैं समुद्र के और नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, गहराई में जा रहे हैं, तो इसका प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। इस पे क्या लगेगा? प्रेशर ज्यादा लगेगा। जब मान लो, जब यहाँ से ये कोई है, ठीक है, यहाँ पे कोई पहाड़ है, ओहो, ठीक है, ठीक, ये हो गए हमारे पहाड़, ठीक है। तो ये पहाड़ है हमारा, ठीक है। तो इसमें है ना, देखो, जब यहाँ पे हम चलते जाएंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा, ठीक है, जो इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, तो हमारा वो ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये होता है, इसमें है ना, मान लो ये हमारे इस पे ज्यादा प्रेशर लगेगा पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते, या उसका कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, वो हमें बताएंगे आपको, ठीक है। जो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, क्या है, हम जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जब प्रेशर लग रहा है, ठीक है, क्या है, प्रेशर लग रहा है, यानी दाब पड़ रहा है या लग रहा है, ठीक है। तब इसका प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो प्रेशर क्या होगा? नीचे की तरफ डिक्रीज होगा। तब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसका प्रेशर क्या होगा? नीचे की तरफ डिक्रीज होगा, यानी घटेगा। और साथ में प्रेशर होता है यहाँ पे, ठीक है, ये है प्रेशर। जब यहाँ पे प्रेशर लग रहा है समुद्र से नीचे की तरफ,
क्या है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, समुद्र, यानी उसका प्रेशर नीचे लग रहा है। तो जब ये नीचे लगेगा उसके बाद क्या करेगा, ये दाब ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। जब यहाँ से नीचे से आ रहा है, ठीक है, जब प्रेशर आ रहा है तो प्रेशर क्या होगा, उसके बाद डिक्रीज होगा, यानी इंक्रीज होगा, यानी बढ़ेगा। जब हम ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं, ठीक है, खाना बनाने के लिए, खाना ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं तो खाना इतनी देर से क्यों पकता है, ठीक है, क्योंकि दाब के गिरने से, क्योंकि दाब के गिरने से और उसका क्वथनांक का मान क्या हो जाता है, गिर जाता है, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, गिर जाता है। और जिससे पानी यानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे की ओर उबलने लगता है। तो क्या होता है, ऊंचे पहाड़ों पर हम खाना पकाते समय, यानी पकाते समय, यानी पकाते समय इतनी देर क्यों लगती है, इतनी देर, इतना टाइम क्यों लगता है, इतनी देर क्यों लगती है, क्योंकि वहां का क्या बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक का मान गिर जाता है। क्या हो जाता है, क्वथनांक का मान, क्वथनांक का मान गिर जाता है, जिससे जिससे पानी 100 डिग्री सेल्सियस तक उबलने लगता है। तो हम ऊंचे पहाड़ों पर जब जाते हैं तो इतनी, यानी कुछ ज़्यादा टाइम पर खाना क्यों पकता है, यानी कुछ देर में, इतनी देर में खाना क्यों पड़ता, देर से पकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक तो दाब गिर जाती है, ठीक है, यानी प्रेशर कम हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर, प्रेशर भी क्या हो जाता है यहाँ पे, कम हो जाता है, यानी गिर जाता है। ठीक है, तो इसका प्रेशर यानी इसका दाब भी क्या होता है, गिरने लगता है। और जो साथ में क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक है, उसका मान भी क्या हो जाता है, गिर जाता है, और जिससे पानी 100 डिग्री सेल्सियस तक उबलने लगता है। तो इसमें 3 पॉइंट है, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। यानी पहला पॉइंट क्या था, यानी वन एटमोस्फियर, यानी प्रेशर, यानी प्रेशर किसके बराबर है, प्रेशर ऑफ एटमोस्फियर 1 एटमोस्फेयर के बराबर था। तो इसको यानी किसके बराबर होगा, ये 101 325 पास्कल के बराबर। ठीक है, ये याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यार, ये ज्यादातर पेपर में आएंगे, आपके रेलवे में तो आते ही हैं। ठीक है, तो ये होता है। और तो इसको साथ में हम क्या लिख सकते हैं, तो पास्कल में जो लिख दिया हमने 101 325 पास्कल, और इसको पास्कल में और क्या लिख सकते हैं, कई जगह ऐसे होता है ये, ठीक है, इनटू में 10 की पावर 5 पास्कल, इसको ऐसे भी लिखा मिलता है। ठीक है, कई जगह ऐसे ऑप्शनों में मिलता है भाई 1.0 कुछ समथिंग ऐसे अप्रोक्सीमेट लगा देते हैं, तो इसकी फुल वैल्यू यही होगी 101 325 पास्कल, और इसको पॉइंट में लिखेंगे यानी पावर में लिखेंगे तो 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। और इसको हम बार में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड क्या है हमारा नोट्स, यानी 1.03125, इसको बार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको बार लिख सकते हैं। यानी 1 बार किसके बराबर होता है, 1 बार किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1.01325 इन बार, और 1 बार किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। और साथ ही इसको हम लिखेंगे, चौथा पॉइंट है हमारा ये है, इसको लिखेंगे 760 mm यानी मिलीमीटर में। ठीक है, ये मिलीमीटर में होता है ऑफ मरकरी में, ओम मरकरी स्तंभ कोलम। ठीक, तो यानी इसको बोलेंगे, ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम पाराक स्तंभ, यानी 760
हिंदी में बोलेंगे पारा स्तंभ। ठीक है, तो ये होता हमारे। और जो 760 mm यानी मरकरी का यानी मरकरी है जो, उसको हम क्या लिख सकते हैं एक और, ये 4 पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट क्या है, 700 यानी 76, इसको 760 टॉर्क भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टॉर्क। ठीक है, तो इसमें तीन हो गई, एक तो हो गया पास्कल में, बार हो गया और टॉर्क हो गया। ठीक है, तो इनमें इसको क्या लिखा जाता है, यानी 1 एटमॉस्फेयर को क्या लिख सकते हैं, 101 325 पास्कल। और इसी को क्या लिख सकते हैं, 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। और थर्ड पॉइंट में क्या होता है, 1.01325 बार। और बार का मीन्स होता है एक बार किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। और चौथा पॉइंट होता है, इसको मरकरी में लिखा जाता है पारा में। तो 760 mm ऑफ यानी मरकरी स्तंभ। तो इसको और किस में लिख सकते हैं, 760 टॉर्क। तो इसको टॉर्क में भी हम लिख सकते हैं। एक साइंटिस्ट ने इसका टॉर्क ने बताया था, जैसे ये मरकरी होगी। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये मरकरी है। ठीक है, ये हमारे पास मरकरी की ट्यूब है। ठीक है, जो इस मरकरी पे है, ठीक है, क्या है, ये हमारे पास मरकरी है। ठीक है, तो ये मरकरी का ट्यूब है। तो इसमें क्या हो जाता है, ये कितनी, इसकी हाइट कितनी है, 760 mm। कितनी हाइट है इसकी, 760 mm है। तो इसकी यानी ये बहुत ही क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, ये डेंस होगा। ठीक है, क्या होता है, एक डेंस होता है, ये बहुत ही भारी होता है। यानी क्या होता है, ये डेंस मीन्स बहुत भारी होता है, ये मरकरी बहुत भारी होता है। ठीक है, तो जब इस पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है, जब क्या है इस पे प्रेशर पड़ता है, तो इसका प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज, यानी इंक्रीज होता है, यानी बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, जब मरकरी क्या हो जाती, ज्यादा डेंस हो जाती है और भारी हो जाती है। तो एक एयर प्रेशर में, एक और टॉपिक आता है इसके अंदर, एयर प्रेशर में। एयर प्रेशर का कल हमने जिक्र भी किया था एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, वायु दाब, वायु दाब है। इसको मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, यानी एयर प्रेशर को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, हमने कल बताया था बैरोमीटर का। किसका यूज होता है यहाँ पे, बैरोमीटर का, यानी बैरोमीटर। ठीक है, तो एयर प्रेशर यानी वायु दाब को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, बैरोमीटर का यूज किया जाता है। इसके साथ मैं उसका भी बता देती हूँ, ब्लड प्रेशर यानी बीपी का, ब्लड प्रेशर। यानी इसको ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन किसका यूज किया जाता है, किसके द्वारा ये मापा जाता है, वो होता है, ये स्पेलिंग बड़ी लेंथी है, SPHYG, क्या था, साइग्नो मैनोमीटर, मैनोमीटर। ये स्पेलिंग याद कर लेना, बहुत ही लेंथी होती है इसकी। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, साइब को मैनोमीटर का यूज किया जाता है। इसकी स्पेलिंग याद कर लेना। ठीक है, और बैरोमीटर होता है जो, ठीक है, बैरोमीटर का कवंथनांक, यानी कवंथनांक का पाठ्यांक, कवंथनांक का पाठ्यांक। ठीक है, जो पाठ्यांक का गिरना, यानी पाठ्यांक का अचानक गिरना, सडनली से अचानक गिरना, तो ये किसके द्वारा हो जाता है, जब बैरोमीटर का कवंथनांक है यानी उसका पाठ्यांक है, तो वो अचानक क्यों गिर जाता है, क्यों गिर जाता है भाई अचानक से, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बैरोमीटर का पाठ्यांक का अचानक गिरना। यानी इसको किसके द्वारा गिरता है, इसका पाठ्यांक क्यों गिर जाता है, जब कोई तूफान आता है उसके कारण गिरता है, जब कोई बारिश होती है उसके कारण गिर जाता है इसका जो पाठ्यांक होता है। ठीक है, और जो स्टॉर्म होता है, ठीक है, किसके स्टॉर्म होता है, ठीक है, यानी तूफान,
तूफान आता है। ठीक है, तूफान आने का सबसे महत्वपूर्ण यही कारण है कि भाई तूफान इसके आने का यही कारण है कि पाठ्यांक क्या हो जाता है, इसका गिर जाता है। ठीक है, जो इसकी रीडिंग होती है यानी वो क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो स्टॉर्म होता है, ये क्या होता है, इसके आने का संकेत, आने का संकेत। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक और डेफिनेशन होती है, जब ऊंचे पहाड़ों पर हाँ चढ़ते हैं जब, ठीक है, जब ऊंचे पहाड़ों पर जाते जो फिजिकली फिट होते हैं, ठीक है, जो फिजिकली फिट होते हैं वो तो आसानी से पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जो जहाँ पे ऊंचे वाले पहाड़ों पर चढ़ते हैं, कईयों का क्या जाते हैं, नाक से ब्लड बहने लगता है, नाक से खून बहने लगता है। क्यों बहने लगता है, क्योंकि वहाँ का जो प्रेशर है वो क्या है, कम है। ठीक है, वो क्या है, उनका प्रेशर कम है। तो हमारे अंदर तो क्या है, खून, यानी उसका वह हम प्रेशर कम हो रहा, हमारा नहीं हो रहा है, बाहर का एटमॉस्फेयर का यानी प्रेशर क्या है, कम हो रहा है। तो उस प्रेशर के कारण क्या हो जाती है, नाक से यानी जो वेसल होती है जो नाक की, वो क्या हो जाती है, फट जाती है। और उस फटने के कारण क्या होता है, नाक से ब्लीडिंग बहनी शुरू हो जाती है। तो क्या आएगा, ठीक है, तो ये वाला था। जब पहाड़ों पर हम जाते हैं, ठीक है, जब पहाड़ों पर हम चढ़ जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, तब चढ़ने से उसका प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी घट जाता है। ठीक है, यानी घट जाता है, यानी उसका दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, दाब कम हो जाता है। ठीक है, तो उसका दाब कम हो जाता है, उसी दाब का कम होने के कारण यानी उसका प्रेशर कम होने के कारण तो हमारी क्या हो जाती है, नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है गिरनी। ठीक है, तो ये होता है, ये ऊंचे पहाड़ों पर ही होता है खासकर। ठीक है, जब मनाली में होते हैं हम, ठीक है, मनाली में जाते हैं घूमने के लिए। हम्म, मनाली में, ठीक है, मनाली में क्या होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, जो ठंडे देश होते हैं जैसे लद्दाख हो गया, ठीक है, और मनाली हो गया। तो यहाँ पर है, जब ऊंची तरफ चढ़ते हैं तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो फिजिकली फिट होते हैं वो तो सही रहते हैं, ठीक है, जो मेंटेन रखते हैं अपने आप को, और जो मेंटेन नहीं रखते हैं, नहीं रख पाते हैं, जिसको सांस वगैरह फूलने लगती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, उनका प्रेशर यानी वो जो वहाँ का प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी उनकी दाब क्या हो जाती है, कम हो जाती है ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने से। और जो ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने से उसकी जो दाब कम हो जाता तो और नाक से क्या हो जाता है, खून बहना शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि अधिक ऊंचाई वालों पर यानी अधिक ऊंचाई पर जो होता है, बाहर की वायुमंडलीय दाब शरीर के दाब की ओर अपेक्षा कम हो जाता है। यानी जो प्रेशर कम होता है, यानी ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ठीक है, तो ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाएंगे, ठीक है, बाहर का जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, तो वो क्या हो जाता है, उससे प्रेशर, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। और उसका प्रेशर कब बढ़ता है, शरीर की दाब की अपेक्षा कम होता है। यानी शरीर तो होता है ठीक, यानी उसका बाहर का प्रेशर का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा है वो तो हम मेंटेन नहीं कर पाते, कईयों का मेंटेन होता है। तो लिखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचे पहाड़ों पर, ऊंचे पहाड़ों पर नाक से, ऊंचे पहाड़ों से नाक से खून दाब में, क्या है, दाब में यानी प्रेशर में क्या जाता है, जो पहाड़ों से यानी पहाड़ों पर नाक से खून दाब में अंतर की, दाब में अंतर की, यानी वो क्या हो जाता है, अंतर की वजह से, अंतर की, अंतर की वजह से क्या हो जाता है वो, अंतर की वजह से आता है। जब ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं हम, ठीक है, नाक से खून दाब में यानी अंतर, दाब में जो अंतर होता है उसकी वजह से आता है। ठीक है, जो दाब प्रेशर पड़ता है तो क्या हो जाता है, नाक से खून बहने लगता है। तो खून बहने लगता है, क्यों बहने लगता है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों
ऊंचे पहाड़ों यानी अधिक ऊंचाई वाले, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों को क्या बोल सकते हैं, अधिक ऊंचाई वाले एरिया, जो ज्यादा ऊंचाई वाला एरिया होता है, ठीक है, जो अधिक ऊंचाई यानी ज्यादा ऊंचाई वाला, मैंने पहले भी बताया था, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं उसका प्रेशर क्या क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसका दाब कम हो जाता है, ऊंचाई पर बाहर का वायुमंडलीय यानी एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, यानी दाब शरीर की, यानी जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, उसका दाब, शरीर का दाब की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, की अपेक्षा यानी इसकी तुलना की गई, यानी कंपैरिजन किया गया, अपेक्षा कम होता है, ठीक है। तो जो ऊंचे पहाड़ होते हैं, ठीक है, वहां पे जाते हैं, ठीक है, चढ़ने से क्या हो जाता है, वहां से नाक से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि अधिक ऊंचाई वालों पर क्या होती है, बाहर की जो वायुमंडली होती है उसकी अपेक्षा शरीर का जो दाब होता है, यानी उनकी तुलना में क्या हो जाता है, वो कम होता है। तो इसी पर एक क्वेश्चन है ऊंचाई वाले पे, ठीक है। तो देखो देखो पहला ए में दिया है, ठीक है, ए में क्या दिया, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भोजन पकाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, ये भी ठीक बात है भाई, इसकी भी ऊंचाई वाले एरिया, जो ऊंचाई वाला एरिया हो जाता है वहां पे खाना पकाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां का क्या प्रेशर कम है, और जो नीचे होता है पहाड़ों से उसका प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां का भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। जहाँ का क्या होगा प्रेशर, मान लो जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, उसका ज्यादा होगा यानी बढ़ेगा, ठीक है। जहाँ पे प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी यानी उसका क्वथनांक भी कम होगा यानी घट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये होता है जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पे प्रेशर बढ़ेगा वहां पे इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी इसका क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। जहां पे इसका प्रेशर कम होगा यानी जितना घटेगा डिक्रीज होगा वहां पे भी इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये जहां पे इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा वो किसके बराबर होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो जाता है, और दोनों की क्या हो जाती है, दोनों क्या हो जाते हैं, बढ़ते हैं यानी इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो जहां पे ये दोनों का होगा तो दोनों बढ़ेंगे, और जहां पे कम होगा तो दोनों क्या होंगे, घटेंगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भोजन पकाना मुश्किल हो जाता है, तो ठीक है, ए वाला तो सही बोल दिया इसने, ठीक है, मैंने बताया वहां पे प्रेशर यानी वायु दाब क्या होता है, कम होता है। तो बी में क्या बोला इसने, होने पर यानी दाब कम होने पर, दाब कम होने पर पानी कम तापमान पर उबलता है, तो इसने ये बात भी भाई ठीक बोली, इसकी अपेक्षा दोनों में ही, ठीक है। तो इसने बोला, पहले मतलब बोला ऊंचाई वाले क्षेत्रों में क्या हो जाता है, वहां पे खाना पकाना मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है, ठीक है। और बी में क्या बोला है, वही दाब कम होने के कारण, यानी दाब कम होने पर पानी कम तापमान पर उबलता है, जहाँ पे कम दाब होगा वहां पे पानी भी कम उबलेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, यानी ए और दोनों गलत है, ये भी नहीं हो सकता भाई, हमने पहले ही बोल दिया ऊंचे पहाड़ों पर क्या होता है, खाना पकाना मुश्किल होता है। बी में देखो दोनों यानी ए और बी दोनों सही हैं, और बी ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। और सी में क्या बोला है, ए और बी दोनों सही हैं, बी ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। तो यहाँ अपनी अपनी जगह भी वैसे देखा जाए तो ठीक है, ठीक है, क्या है ये दोनों अपनी अपनी जगह भी ठीक है, ठीक है। तो भाई कहा दोनों ही क्या है, ए और बी, यानी ये दोनों ए और बी क्या है, सही है, ठीक है, ए और बी क्या अपने जगह सही है,
ठीक है, तो सही है। तो दो जो बी है, ए का सही स्पष्टीकरण, हाँ भाई ये इसका क्या कर रहा है, सही एक्सप्लेनेशन कर रखा है इसने। ठीक है, यानी जो ए है यानी बी का, जहाँ पे भोजन कम हो रहा था वहां पे ऑब्वियसली क्या होगा उसका, यानी तापमान है जो उसका वो क्या होगा, कम होगा। तापमान कम होगा वहां पे कम बॉयल होगा। ठीक है, तो कम बॉयल होगा तो वे क्या करेंगे, जो भी हम खाना बना रहे हैं वो कई देर में पकेगा। ठीक है, तो ये होता है, तो इसका ऑप्शन आएगा सी। तो मैं एक कुछ कराती हूँ। ठीक है, मान लो हमारे पास एक तो ये बिकर है। ठीक है, ये हमारे पास बिकर है, इसमें रख दिया पानी। ठीक है, उबलने के लिए। ये है हमारा नीचे। ठीक है, तो इसका प्रेशर जो टेम्परेचर वो हमारे पास कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, एक जगह बना लिया हमने प्रेशर कुकर। एक बोलते हैं ना प्रेशर कुकर, जो कुकर होता है हमारा उसमें खाना जल्दी क्यों पकता है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रेशर कुकर है। ठीक है, ठीक है, ये वैसा लगी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास है, इसमें भी है, इनको हीट कर दिया गया है, इसमें भी पानी है। ठीक है, इसको हीट कर दिया गया नीचे से। ठीक है, और जो इसमें है, इसमें क्या है, चावल भिगो रखे हैं इस बर्तन में। ठीक है, क्या इसमें चावल भिगो रखे हैं, दाल भिगो रखी है। ठीक है, तो देखो इस प्रेशर कुकर में जब हम हीट करते हैं तो इसमें जो पानी है, ठीक है, जो पानी की क्या होती है, भाप बन जाती है, तो वह अंदर ही अंदर क्या कर लेती है उस खाने को, यानी जो भी चावल है उसको क्या कर दी है, पका रही है। ठीक है, तो इसने प्रेशर के दाब के कारण इसको क्या किया है, पका दिया खाने को जल्दी से। तो इस प्रेशर कुकर क्या करता है, जल्दी खाना पकाता है। और जो हमारे पास ये है बिकर है, बिकर में क्या किया है, चावल भिगोए हैं। ठीक है, चावल भिगो रखे हैं तो वो धीरे धीरे करेगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, ये जब हम इसको हीट देंगे, क्या करेंगे, हीट देंगे। ठीक है, तो हीट देंगे, धीरे 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 पकेगा। जब इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और इसका टेम्परेचर क्या है, धीरे धीरे अंदर की तरफ क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो जब प्रेशर के किसके कारण होगा, ये प्रेशर के कारण, जब प्रेशर का दाब पड़ेगा इसमें, ठीक है, क्या होगा, इसमें प्रेशर का दाब पड़ेगा, तब इसमें क्या होगा, वेन जब इसमें भाप बनेंगी। ठीक है, क्या है, इसमें क्या बनेंगे, भाप बनेंगी। ठीक है, भाप बनेंगी। जब इसमें भाप बन रही है तो खाना ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, जल्दी पक रहा है। क्या हो रहा है, जल्दी पक रहा है। और उसमें साथ में क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए प्रेशर कुकर में ज्यादा जल्दी खाना पकता है और इसमें कम बनता है। और ऊंचे पहाड़ों पर भी क्या होता है, हम ज्यादातर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, प्रेशर दाब कम होता है, तो इसलिए हम कुकर का यूज करेंगे वहां पे। ठीक है, ऊंचे पहाड़ों पर हमेशा कुकर का यूज किया जाता है। ठीक है, और जो इसमें साथ में होता है, जब इसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी जब इसका प्रेशर बढ़ता है तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वाटर बॉइल्स, क्या होगा, वाटर बॉइल्स इन अबो। ठीक है, जो ऊपर की तरफ हो रहा है, इन अबो, तो जो इसका टेम्परेचर है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, बढ़कर एग्जाम्पल लेकर देख लो, यानी 120 121 यानी कुछ भी हो सका 120 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है। ठीक है, तो 100 डिग्री से लेकर यानी कितने थे, 100 डिग्री सेल्सियस से कितना बढ़ गया, वो 120 121 122 इसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ गया है, इसका तापमान बढ़ गया है। जो हमारे ऊपर प्रेशर कुकर भाई लगा दिया हुआ है, ठीक है, तो प्रेशर कुकर है, जब इस पे दाब पड़ती है तो भाप बनती है, तो खाना क्या हो जाता है, जल्दी पक जाता है, सीटी पे सीटी सीटी पे सीटी आने लगती है। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, और इसका बढ़कर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 120 से अब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कुकर में होता है ज्यादा खाना, यानी जल्दी पकता है। और ऊंचे पहाड़ों पर भी यानी इसको ले जा जाता है, यानी ग्लेशियर पे, जहाँ पे ग्लेशियर टाइप माउंट होगी, यानी पहाड़ होगी। ठीक है,
तो देखो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि वहां वाष्प दाब बढ़ने से क्वथनांक भी क्या हो जाता है, अधिक बढ़ जाता है। और जिससे पानी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर, यानी पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस तक था वो उसकी दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्या हो जाता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि जो दाब होती है, ठीक है, प्रेशर में, ठीक है, जो प्रेशर के कारण जो भाप बनती है, किसके कारण बनती है, प्रेशर के कारण है, यानी क्योंकि वहां वाष्प दाब पर, यानी जो वाष्प दाब है वो बढ़ने लगती है, यानी क्या होती है, उसकी वाष्प दाब बढ़ने, जहाँ पे वाष्प यानी जहाँ पे इसका प्रेशर बढ़ गया वहां पे क्या होगा, क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी प्रेशर दाब बढ़ने लगता है। और साथ ही उसका बॉइलिंग पॉइंट भी, यानी उसका क्वथनांक, क्वथनांक भी क्या करेगा, क्वथनांक भी यानी बढ़ने लगेगा, क्वथनांक बढ़ रहा है, इसके साथ साथ इसका क्वथनांक भी बढ़ रहा है, जिससे जहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस था ना वहां से बढ़ गया था नहीं इसका टेम्परेचर, जिससे 100 डिग्री सेल्सियस पानी पानी की अधिक दर बढ़ती है, यानी बढ़ रही है, ठीक है। जहाँ पे प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पकता है वहां पर वायु दाब भी क्या हो जाती है, यानी वायु दाब के बढ़ने के कारण से ही क्या हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ने लगता है, और जिससे क्या हो जाता है, खाना जल्दी पकता है। तो प्रेशर कुकर पे एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम, ठीक है। तो देखो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है जैसे हम अभी अभी बता के आए थे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, दबाव में वृद्धि के कारण क्वथनांक बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन है दबाव में वृद्धि के कारण क्वथनांक कम हो जाता है। और सी है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पर अधिक भाप उपलब्ध है, यानी अवेलेबल है, ठीक है। और डी हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पर अधिक दबाव उपलब्ध है। तो हमने पता था भाई दाब के में वृद्धि होती है, जब उसका प्रेशर बढ़ता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन आएगा ए। तो ये तो आसानी से आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। जो प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी वही बनता है, क्योंकि उसका क्या हो जाता है, जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, प्रेशर के साथ ही उसका क्या बढ़ता है, क्वथनांक, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट में क्या होता है, जो वाटर है हमारे पास, क्या है, वाटर है, ठीक है। वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है, वाटर में ऐड करते हैं साल्ट, यानी नमक ऐड करते हैं, ठीक है। तो पानी में, यानी पानी में क्या करते हैं, यानी उसको साल्ट ही ऐड करते हैं। तो साल्ट ऐड करने के बाद क्या हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ता है, ठीक है। उसका बॉइलिंग क्या होता है, बढ़ता है। जहाँ पानी को और साल्ट को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो मिक्स करने के बाद उसका क्या जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगता है, ठीक है। तो पानी का जो इनका जल का क्वथनांक बढ़ रहा है, ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन आता है, ये रहा, ठीक है। तो एक तरल के क्वथनांक में किसके साथ वृद्धि होगी, यानी जो कोई तरल है, यानी कोई भी वाटर ले लो, ठीक है, कोई भी मैं
कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, तरल, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, दाब में वृद्धि होती है। पहला ऑप्शन में दाब में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है, इंक्रीज इन प्रेशर, यानी उसका प्रेशर बढ़ता है। तो दूसरा बी में क्या है, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, यानी उसमें क्या हो जाती है, बिल्कुल अशुद्धियाँ मिक्स होती हैं, ठीक है, यानी उसमें मिलाने पर, अशुद्धियाँ मिलाने पर। और सी होता है ए और बी दोनों होते हैं, और डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी, ना तो ए है ना बी है। तो क्या होगा इसका, यानी जब प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो उसमें अशुद्धियां भी बढ़ेंगी, ठीक है, मिलने से। तो इनके दोनों इक्वेशन क्या है, ये ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास सी, ठीक है। तो इसमें होता है अगर इसमें है ना, अगर जहां पे प्रेशर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी वो क्या होगा, इसका डिक्रीज होगा। अगर जहां पे प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वहीं पर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसे एक दूसरे के उल्टे हैं। तो उसमें क्या था, हमारे पास जो प्रेशर था वो इंक्रीज हो रहा था, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था, इंक्रीज, यानी बढ़ रहा था, ठीक है। और इसमें क्या है, जब प्रेशर बढ़ रहा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, हिमांक क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो देखो, जब यहाँ पे प्रेशर जब डाउन जा रहा है, जब डिक्रीज हो रहा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, जब बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, प्रेशर के, और प्रेशर क्या होगा, जब हमारा बढ़ रहा होगा, ठीक है, इंक्रीज हो रहा होगा। जब प्रेशर है हमारे पास, ठीक है, यानी दाब है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यानी इसका जो हिमांक है, यानी गलनांक है, सॉरी गलनांक, फ्रीजिंग होता है हिमांक, ये है गलनांक, ठीक है। तो जब प्रेशर, जब इसका क्या हो रहा है, जब प्रेशर क्या होगा, इसका इंक्रीज होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। जब देखो कोई दो दीवार है, ठीक है, या कोई दो बर्फ है, ठीक है, हमारे पास हमने दो ले लिए, ठीक है, इनको क्या कर रहे हैं, साथ में रब कर रखा है, क्या कर रखा है, रब, ठीक है, एक दूसरे के साथ में टच है, ठीक है। तो दोनों का ये इस साइड से प्रेशर करेगा, ठीक है, इस साइड से क्या लगाएगा, ये प्रेशर लगाएगा, और ये इस साइड से प्रेशर लगाएगा, ठीक है। दोनों साइड से क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, यानी दोनों क्या हो रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं जुड़ने के लिए, ठीक है। तो दोनों को प्रेशर जब जुड़ रहा है भाई, जब लग रहा है, इनको दोनों के ऊपर प्रेशर लग रहा है, तब उनका दाब क्या हो जाता है, प्रेशर तो हो जाएगा इसका इंक्रीज डिक्रीज, और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जो इसका प्रेशर है वो तो हो रहा है डिक्रीज, और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है। तो इसी के साथ में एक और करवाती हूँ, साथ में इसमें मेल्टिंग पॉइंट का भी होता, बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था, इसमें मेल्टिंग पॉइंट का भी होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का यहाँ पे लेंगे, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्रेशर, यानी दाब, ठीक है। तो जो प्रेशर है वो क्या होगा, इसमें नीचे से इंक्रीज होगा, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, इसका इंक्रीज होगा, क्या होगा, ठीक है, यानी मेल्टिंग पॉइंट तो होगा इसका डिक्रीज, और 1 प्रेशर क्या होगा, इसका इंक्रीज है, यानी ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, यानी ये घटेगा वो बढ़ेगा। तो इसके साथ एक और लेते हैं, मान लो ठीक है, ये हमारे पास ग्लेशियर हो गया, क्या है, ग्लेशियर, ठीक है। इस ग्लेशियर पर क्या है, बर्फ जमी हुई है, ठीक है, इसे यहाँ पे क्या हुआ है, इसका प्रेशर लगा हुआ है हर जगह, ठीक है। और जो नीचे वाला सिरा है, जो नीचे है डाउन में, ये वाला, यहाँ पे क्या बर्फ जमी हुई है, यानी आइस है, क्या है यहाँ पर,
आइस है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, आइस जमी हुई है इसके चारों तरफ, ठीक है। तो जो आइस है, जब इस पर क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, क्या है इस पे, जब प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, ग्लेशियर पर जब प्रेशर यानी जब यहाँ पे बर्फ पर क्या है, प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, तब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, घट रहा है। तब इस पर क्या हो रहा है, जब इसका प्रेशर बढ़ रहा है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी घट रहा है, तो इसमें हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ गिरता है। तो जो हो क्या होता है, यहाँ पे जहाँ पे ये बर्फ मेल्ट हो जाती है, ठीक है, मेल्ट होने के बाद क्या हो जाती है, नीचे की तरफ क्या है, ये गिर रहा है, नीचे की तरफ क्या हो रहा है, ये पिघल रहा है, तो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ पिघलता है, ठीक है, नीचे की तरफ पिघलता है। और जो इसकी काइनेटिक, ये किसकी वजह से होता है, काइनेटिक की वजह से बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से बढ़ रहा है, ठीक है। जहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तब जब इस ग्लेशियर का पूरे में क्या है, बर्फ है, और जब इसकी बर्फ क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, तो मेल्ट होकर एक साइड जा रहा है, ठीक है, एक तरफ से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ मेल्ट हो रहा है, यानी पिघल रहा है, तो पिघल रहा है, तो इसका प्रेशर क्या होगा, क्या होगा, इसका प्रेशर इंक्रीज होगा, और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसके साथ ही हमने कल पढ़ा था हाइगोमीटर, क्या पढ़ा था कल, हाइगोमीटर, हाइगोमीटर कल हमने ये पढ़ा था ना, हाइगोमीटर होता है एक तो, और एक होता है हमारे पास हाइड्रोमीटर, क्या होता है, एक हाइड्रोमीटर, ये दो होते हैं हमारे पास, एक तो होता है हाइगोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर। जो हाइड्रोमीटर होता है वो होता है सापेक्ष आर्द्रता को मापने का काम करती है, किसको, सापेक्ष आर्द्रता को मापने का काम करती है। और जो हाइड्रोमीटर होता है वो क्या होता है, द्रवों के सापेक्ष को मापने का काम करती हैं। तो जो हाइग्रोमीटर होता है वो क्या होता है, सापेक्ष, जो आर्द्रता होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्या हो जाती है, ह्यूमिडिटी, ठीक है, जो ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, यानी सापेक्ष आर्द्रता को मापने का काम करती है, मापने का काम करती है, ठीक है, हाइग्रोमीटर। और जो हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर किसके लिए होता है, ध्रुवों को, हाइड्रो से पता चल रहा है, जो ध्रुव होते हैं, ठीक है, ध्रुवों के यानी ध्रुवों के हों सापेक्ष को मापने का काम करती है, मापने का काम करती है, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर का पता चल गया आपको, ठीक है, यानी उसकी क्या हो जाती है, सापेक्ष आर्द्रता को मापने का काम करती है। और जो हाइड्रोमीटर होता है वो ध्रुवों के सापेक्ष को मापने का काम करती है, यानी ध्रुवों के सापेक्ष को मापने का काम करती है। सापेक्ष होता है यानी इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिविटी, ठीक है, तो ये इसका मापने का काम करती है। तो कुछ क्वेश्चन रहते हैं, हम कल वाले में करते हैं, ठीक है।